Hello guys, today I am going to teach you a topic from veterinary biochem. If you are studying from the video, you don't have to study from book. फॉर्मूला बोल सकते हैं CN ब्रैकेट में H2NO. ओके, ये होते क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है. फंक्शंस, हम लोग इनकी फंक्शंस की बात करेंगे. मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स होते हैं एनर्जी के. ठीक है. 4 कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रिकर्सर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि फैट हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए. कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, एडिशन और फर्टिलाइजेशन. ये जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होते हैं काफ़ी ऑर्गेनिज्म के, जो इंक्लूड करते हैं फाइबर, जैसे कि सेलुलोज ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट एंड सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सर्व करता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और ये इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी होती है उसको मीट कर लेता है. ठीक है, मतलब हमें जब भी जरूरत होगी इमीडिएट एनर्जी की तो फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ना हम उसको यूज़ कर सकते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके वाइवा वगैरह में कि रूमिनेंट्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 50 to 70. आपसे पूछ सकते हैं कि अगर नॉर्मल नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो उनका कितना होता है? आप बोलोगे 80 to 120. आप याद करने के लिए एक से याद कर सकते हो कि ब्लड प्रेशर और जो ब्लड ग्लूकोज होता है किसका, नॉन रूमिनेंट्स का, वो सेम होता है 80 to 120. ठीक है, लेकिन रूमिनेंट की बात करें तो उसमें 50 to 70 mg पर डेसीलीटर होता है. क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है रूमिनेंट्स में, क्योंकि इनके पास VFA होते हैं जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. VFA कौन से? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एसिटेट, ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट. ठीक है, ये वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रूमिनेंट्स को. अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में कितना होता है? 200 से 250 mg पर डेसीलीटर. ठीक है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन में कौन सी शुगर होती है? आप बोलोगे गैलेक्टोज. ये मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन बताती रहूँगी जो आपके वाइवा में आ सकते हैं या फिर MCQs में आ सकते हैं. अभी आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आपको इसको थोरली याद कर लेना है. इसकी क्लासिफिकेशन में 4 तरीके की शुगर्स होती हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. ठीक है, मोनोसेक्राइड से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है. ठीक है, इसमें सिंगल यूनिट होती है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. ठीक है, डाइसेक्राइड की बात करेंगे, इसमें 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट टुगेदर फॉर्म डाइसेक्राइड. ये इनकी डाइसेक्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? मोनोसेक्राइड यूनिट देंगे. ओलिगोसेक्राइड, इसमें क्या होता है? 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होती है. अगर मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, अब हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, हम लोग मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं. अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो वो होते हैं एल्डोज एंड कीटोज. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे होता है टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ऐसे करके, मतलब है ना, आपको पढ़ाई होगा क्लासिफिकेशंस में नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कौन से एल्डोज ग्रुप में आते हैं, कौन से कीटोज ग्रुप में आते हैं. ठीक है, जैसे कि ट्रायोज, आपको नाम से पता चल रहा है इसमें 3 कार्बन्स हैं. ठीक है, इसका एल्डोज में एग्जांपल आएगा ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरोज भी बोलते हैं इसको. कीटोन, अगर कीटोन की बात करें तो उसमें आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, टेट्रोज की बात करें उसमें आता है इरिथ्रोज. इरिथ्राइलोज की बात करें तो फिर ये आता है कीटोज में. पेंटोज की बात करें ये राइबोज आता है एल्डोज में, और कीटोज में आता है राइबुलोज. अब ये याद रखना, आपसे MCQ वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि इरिथ्रोज और इरिथ्राइलोज जो भी है ना, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा किसमें था. आप याद रखना इसके नाम, है ना. हेक्सोज में क्या होगा? ग्लूकोज, ये तो बताइए, फ्रक्टोज ग्लूकोज होते हैं, ये हेक्सोज 6 कार्बन शुगर्स होते हैं. ठीक है, ग्लूकोज आता है एल्डोज में, फ्रक्टोज आता है कीटोज में. हेप्टोज मतलब 7 कार्बन की बात करें तो ये ग्लूकोहेप्टोज, या फिर इसको ग्लिसरोज भी बोलते हैं, है ना. ग्लिसरोज नहीं, बकवास. अगर कीटोज की बात करें उसमें आता है आइडोहेप्टलोज. ठीक है, मोनोसेक्राइड जो होते हैं सिंपलेस्ट शुगर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ऑफन रिफर टू एज सिंपल शुगर. ठीक है, जनरल फॉर्मुला होता है CnH2NO और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते. अब मैंने आपको बता दिया इसके फॉर्मुला वगैरह, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बात करें तो एल्डोज और कीटोज मैंने बताया था, आपने एल्डोज पढ़ा होगा, CHO को बोलते हैं, और कीटोज जो होता है वो CO को बोलते हैं. ये उसका रिप्रेजेंटेशन है. एल्डोज में क्या होता है? अगर फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड इज एन एल्डिहाइड देन दे आर कॉल्ड एज एल्डोज. एंड इफ कीटोज में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज कीटो ग्रुप. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डाइसेक्राइड्स एंड फर्दर. इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना. बाय.